हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कहीं ना कहीं एक बहुत ही ओवरहर्ड वर्ड है, और आप किसी से भी सुनेंगे तो हर कोई ये कहता है यार खुश रहा करो लाइफ में। और इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द लग्जरीज वी आर हैविंग इन अवर लाइफ, और जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हमारी लाइफ अब है पहले नहीं थी। हमने बहुत ज़्यादा एकम्प्लिश कर लिया है अपनी लाइफ में, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वी हैव ऑल द थिंग्स, बट इवन दो कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस बहुत ही लैक करती है हमारी लाइफ में से। क्यों हैप्पी रहें? अगर हैप्पी रहने की बात करें तो कोई भी अगर इंसान खुश रहता है तो ऑब्वियसली वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। सेकेंड थिंग, उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं। एंड द थर्ड थिंग कि वो अपनी लाइफ को एन्जॉय कर पाता है। एंड लेट मी टेल यू, खुश रहना हमारा बर्थ राइट है। हम में से हर किसी को इस धरती पर खुश रहने के लिए ही पैदा किया गया है, लाइफ को एन्जॉय करने के लिए ही पैदा किया गया है। बट आई नो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं हम उनके कारण अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सो वाई वी गेट अपसेट एंड व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक टू बी हैप्पी इन अवर लाइफ, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hi my angelic souls, welcome to the channel Gratitude Miracles. This channel is all about unleashing the miracles of your mind. और since topic ही आज का ऐसा है खुश रहना, so please don't find so weird कि मैं smile कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं खुश रहना दुखी होके नहीं बता सकती, that's why. So खुश रहने की अगर बात करें तो जब आप खुश नहीं होते तो आप कहीं ना कहीं सैड होते हैं, है ना। और अगर हम सैड होने की बात करें तो मैं कल रात को बैठ के सोच रही थी और मैंने कुछ चीज़ें फिगर आउट की जिनके कारण हम कहीं ना कहीं सैड होते हैं, और मुझे मेजरली ये 4 कारण समझ में आए। सबसे पहला कारण है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। आप कोई भी दूसरों से उम्मीद करते हैं। ऑब्वियसली हम किसी भी अननोन पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। सो जब भी आप किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं करता आपके लिए या नहीं करती आपके लिए, तो आपको बहुत बुरा लगता है एंड यू गेट अपसेट। ओके, अगर दूसरी चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि हम अपसेट क्यों होते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग मीन्स कि वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट अवर फ्यूचर। हमें क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन फॉर ऑल ऑफ अस, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में इन नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स। या फिर जो पास्ट में चीज़ हो चुकी है हम वहाँ जाते हैं पास्ट में और हम ये फिगर आउट करते हैं कि काश मैंने पास्ट में ये नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। सो ऑल दीज थिंग्स आर ओवर थिंकिंग। वाई आई एम टेलिंग यू ओवर थिंकिंग? बिकॉज कितना भी आप सोच लीजिए, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। ओके, नॉट इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर आने वाला है, वो है नहीं आपके हाथ में, और पास्ट बीत चुका है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ओवर थिंकिंग, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड द फ्यूचर. And the third thing which I have figured out is the comparison. Okay, comparison of our lives with others. हम अपनी लाइफ को दूसरों के संग हमेशा कंपेयर करते हैं। उसके पास मेरे से ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, मेरे से ज़्यादा बड़ा घर है, उसके पास मेरे से ज़्यादा अच्छी जॉब है, उसके बच्चे मेरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंपेयर करके अपसेट रहते हैं, दुखी रहते हैं। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अवर सेल्फ। हमारी जो खुद से उम्मीद होती है हम कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पाते, और जिसके कारण हम कहीं ना कहीं बहुत ही फेलियर सा फील करते हैं, लूज़र सा फील करते हैं अपनी लाइफ में, एंड दैट मेक्स अस सैड। सो लेट अस डिस्कस कि ऐसा क्यों होता है और इससे ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। सो एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि जब भी हम किसी से कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, सो एक्सपेक्ट करना मतलब कि हम वहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि लोग हमें क्या दे रहे हैं। ओके, सो अगर आपको आम खाना है या कोई भी फ्रूट खाना है तो सबसे पहले आपको उसका बीज लगाना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, वाटर करना पड़ेगा, उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी, और कुछ सालों के बाद आपको आम मिल जाता है। सिमिलरली किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले देना पड़ेगा आपको, एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ
कि जब जो आप देते हैं वैसे ही आपको मिलता है। आपने कर्म के बारे में सबने सुना है ना, आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो सेम इज़ हियर ऑल्सो, क्योंकि हम हमेशा इस चीज़ पे फोकस रहते हैं कि लोग हमें क्या दे रहे हैं, हमारा फोकस इस चीज़ पे होता ही नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर हम अपना कितना एफर्ट लगा रहे हैं टू एकम्प्लिश आवर गोल्स। सो अगर हम गिविंग पे फोकस करेंगे, अगर मैं आम का बीज लगाऊंगी, मैं उसकी अच्छे से टेक केयर करूंगी, मैं उसको अच्छे से वाटर करूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे वो आम मिलेगा ही, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। सिमिलरली किसी से भी जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट रिलेशनशिप, क्योंकि बैंक में से आप पैसा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उसमें जमा ना करें। तो सिमिलरली इन एनी रिलेशनशिप एनीवेयर इन योर लाइफ, जो जब तक आपने कुछ डिपॉजिट करा ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे। सो एक्सपेक्टेशन का मतलब यू आर फोकसिंग ऑन विड्रॉइंग, नॉट ऑन डिपॉजिटिंग। सो व्हेन यू फोकस अपॉन डिपॉजिटिंग, तो फिर आपका फोकस आपके ऊपर आ जाएगा और वहाँ पे आप ये फिगर आउट करने लगेंगे कि मैं इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड लेट मी टेल यू, आप जो भी देंगे आपको वो कई गुना होके वापस मिलेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो द यूनिवर्सल लॉ विच आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ, इन माई रिलेशनशिप्स। सेकेंड चीज़ जो हमने बात की थी, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग मीन्स कि मैं कल क्या, मुझे आज क्या काम करना है, मुझे कल क्या काम करना है, मेरे अगले से 2 से 5 साल के गोल्स क्या हैं वो डिसाइड करना। ओके, मेरा एक्शन प्लान क्या होगा, मैं क्या एक्शंस ले रही हूँ उस पर, और आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो दिस इज़ द थिंकिंग। ओके, बट ओवर थिंकिंग क्या है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग एंड वरिड अबाउट कि मेरे फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। सो जब आप कुछ काम ही नहीं करेंगे तो फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन फॉर यू। बट जब आप कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूचर सर्टेन ही होगा आपके लिए, बट डेफिनेटली अगर 100% आप मान के चलते हैं और आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, सो इन दैट केस आपकी लाइफ 100% अनसर्टेन है। बट अगर आप कहीं ना कहीं कोई एफर्ट लगा रहे हैं, सो इन दैट केस आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आप 20% 30% तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 100% सर्टेन होता है, बट 20 to 30% कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू इन टुडेज सिनेरियो। व्हाट आर योर गोल्स, सेट योर गोल्स, just work on that, make an action plan, and that is really going to decide your future. Third thing is that we are comparing our lives with others. So comparison means कि अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे देन वेल एंड गुड, बट जब हम अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ के संग कंपेयर करते हैं, तो उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स अलग हैं, उसका इंटेलिजेंस लेवल अलग है, ठीक है, उसका वे ऑफ डीलिंग विथ लाइफ अलग है, ठीक है, उसका जो वर्क है, वर्क एथिक्स डिफरेंट हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है। सो हाउ यू कैन कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स। जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरीथिंग। और मेरे हिसाब से तो अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी और के साथ, तो बेसिकली वी आर इंसल्टिंग अवर कैपेबिलिटीज़, वी आर इंसल्टिंग अवर इंटेलिजेंस, क्योंकि आपके पास जो है दैट इज़ वेरी यूनिक। यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट। ओके, कैसे आप उस चीज़ को कहते हैं ना ब्लूम कर सकते हैं अपने लिए। सो जब तक आप अपनी लाइफ को दूसरों के संग कंपेयर कर रहे हैं, उस वक्त आपका फोकस हमेशा दूसरों पर है। बट एज एंड व्हेन यू टर्न द फोकस टुवर्ड्स यू, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं आप कि नाउ यू आर फोकसिंग अपॉन व्हाट आई कैन डू बेटर। सो वहाँ पर आपकी लाइफ जो है वो इन्हांस होने लगेगी, इम्प्रूव होने लगेगी। सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, just compare with others, just compare yourself what you were in past and what are you today. अगर आप जो 10 साल पहले थे आप आज भी अगर वही हैं, so that means that कि you are not growing in your life. but अगर आप अपने आप को पिछले 2 साल से कंपेयर करते हैं और अगर आज आपकी लाइफ कुछ डिफरेंट है, यू आर डूइंग समथिंग न्यू, यू हैव लर्न न्यू स्किल, यू हैव एक्वायर्ड द नॉलेज फॉर समथिंग, दिस मीन्स दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ एंड यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ. So instead of comparing with others, compare yourself with you. Then only you can grow in life.
एंड द फोर्थ थिंग इज दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अवर सेल्व्स। तो बहुत बार ऐसा होता है हम अपने लिए कुछ ना कुछ टारगेट सेट करते हैं अपनी लाइफ में और जॉब में, और हम वो एकम्प्लिश नहीं कर पाते। और जब मैंने इसको फिगर आउट किया कि ऐसा क्या है कि मैं जो बाकी लोग कर रहे हैं मैं वो क्यों नहीं कर पा रही, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम अपनी लाइफ में अपने सेल्फ इमेज से ज़्यादा एकम्प्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज ही आपके सेल्फ वर्थ को डिसाइड करती है। जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने लिए जितना बड़ा सोच सकते हैं आपके लिए उतनी बड़ी चीज़ें ज़रूर होंगी, बट कोई भी चीज़ सबसे पहले आपको सोचनी पड़ेगी, आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी, आपको थिंक करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी बनी ही नहीं इस दुनिया में जो किसी ने कभी सोची नहीं हो। हाउ वी कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज टू इंक्रीज अवर सेल्फ वर्थ, इसके बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। If you are interested, then go and check that video. I will post that video within a week almost. और अगर आपको अपना expectations, आपकी खुद की expectations meet करनी है, let me tell you, self image is the best medicine to do that. Just increase your self image, that's increase your self worth, that's increase your self belief. और जब self belief बढ़ता है तो you can accomplish anything in your life. मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई जो कि मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस की थी, और मैंने कहीं ना कहीं इनको ओवरकम किया है, एंड आई एम रियली ग्लैड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। एंड अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है और कोई भी चीज़ इसमें आपको फ्रूटफुल लगती है जो कि किसी और की भी हेल्प कर सकती है, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, subscribe to the channel, and I will see you in my next video, how to increase your self image. Thank you. Be happy, be blessed. Love you all.